हाय गाइड, नमस्ते दोस्तों। मैं आपसे कुछ आसमानी बातें शेयर करना चाहूँगा। इसके लिए शास्त्रीय प्रमाण और ये सब ज्ञानियों का काम है। हम मित्र मन की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। आपको याद होगा, विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण को लेकर यज्ञ करने के लिए ले जाते हैं तब वहाँ पर ताड़का का वध किया जाता है और भी बहुत से राक्षसों को राम जी मार के भगा देते हैं और उनका यज्ञ पूर्ण हो जाता है। तब वह मिथिला नगरी की ओर श्री राम और लक्ष्मण को लेके चलते हैं। तो रास्ते में एक घटना हुई थी जो आप सभी को याद हो कि रामचंद्र जी ने एक शिला पर पांव रखकर खड़े हुए और वह शिला स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई थी, शाप मुक्त हो गई थी। आपको याद होगा, एक शिला थी जो अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी शापवश पत्थर बन गई थी। तो उस पत्थर पर भगवान खड़े हो जाते हैं। उनके चरणों के स्पर्श होने से वह शिला अहिल्या बन जाती है। ये घटना प्रमाणित हुई है। लेकिन आज जो 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम लला की जो मूर्ति स्थापित की गई है, यह वही शिला है। जो शिला, ऊपर की शिला तो स्त्री बन गई थी और ये वही शिला थी जो कालांतर में इंतजार कर रही थी भगवान श्री राम के मूर्ति का। यहाँ इस शिला के ऊपर साक्षात भगवान ने स्वयं पैरों की छाप थी और उनके शंख चक्र भी अंकित थे। और इस शिला की यही वह शिला थी जो अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई थी। ये उसी शिला का बचा हुआ हिस्सा है जो आज अयोध्या में राम के मंदिर के रूप में आप लोग देख रहे हैं। देखिए, विवाद के लिए तो कोई भी कारण हो सकता है, बहस के लिए कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन श्रद्धा के लिए ये आसमानी ज्ञान हनुमान जी द्वारा दिया गया है। ये कोई मेरे मन की बात नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में मैं जब भगवान श्री राम जी का 1.25 लाख नाम का जाप करता हूँ, राम जी का एक नाम ही सहस्त्र नामों के बराबर होता है। शायद आप लोग जानते ही नहीं हैं। आप अगर राम रा और माँ बोलते हैं, यह 1000 सहस्त्र नामों के उच्चारण का फल है। सिर्फ एक बार राम बोलना। मैं 1.25 लाख नाम का जप करता हूँ तभी भोजन ग्रहण करता हूँ। और ये कोई नियम में बहुत पहले से नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं। जब से श्री राम जी प्रतिष्ठित हुए हैं तब से 22 तारीख से मैंने भी संकल्प ले लिया है कि भाई अब जब तक जिंदा हूँ तब तक 1.25 लाख सुबह 4 बजे उठता हूँ और 1.25 लाख मंत्रों का जाप करता हूँ। तो 3 दिन में कम से कम एक चीज का तो आसमानी ज्ञान हनुमान जी ने मुझे दे दिया कि ये वही शिला है जिससे जो राम जी की मूर्ति बनी है। यह वही खेत में से लाई हुई शिला है जिसको भगवान ने पैर रख के अहिल्या बना दिया था। और वही आज फिर देखिए कहाँ शिला को अहिल्या बनाया था, आज देखिए वही शिला में भगवान राम स्वयं प्रतिष्ठित हो गए हैं।
कितने आश्चर्य की बात है। और ये भाइयों, ये आसमानी ज्ञान है और जो मुझे स्वयं हनुमान जी ने दिया है। अब आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। भाई मेरा तो 3 दिन हो गया 1.25 लाख जप करते हुए। हाँ, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। राम, ये 1000 नाम हो गया, सहस्त्र नाम के बराबर है। ये गुप्त ज्ञान बहुत पहुंचे हुए 1008 जो महात्मा थे उनने दिया है मुझे। कोई बड़ी बात नहीं है, 1.25 लाख आप भी जप कर सकते हैं, सिर्फ 3 घंटे का समय लगता है। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने दूसरे मित्रों को भी बताइए कि ये कोई ऐसा पत्थर नहीं है कि कहीं से भी उठा के ला के दे दिया है। ये शालिग्राम पत्थर है। शालिग्राम पत्थर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मंत्र, आवाहन, विसर्जन इसकी जरूरत ही नहीं है। ये साक्षात प्रभु का अंश ही होती है। शालिग्राम साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। और इस शिला के ऊपर जो अहिल्या थी, इसका जो अहिल्या नारी बन गई शिला पे पांव रखने से, बाकी बची हुई ये शिला है जिसमें से श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और हमारे भाग्य से आज पीढ़ी दर पीढ़ी उस प्रतिमा का हम लोग के पीढ़ी दर पीढ़ी जो भक्त हैं वो दर्शन करेंगे। सोचिए कहाँ कितने युगों से वो शिला इंतजार कर रही थी भगवान राम का। लोग कहते 500 सालों का इंतजार। अरे भैया 500 नहीं है, उस शिला ने सदियों का इंतजार किया है, तब जाके ये शुभ घड़ी आई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे भी अगर आप मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, ऐसी आपको बहुत सी मैं गुप्त बातें बता सकता हूँ जो किताबों में और इस तरह से आपको ढूंढने को नहीं मिलेगी, पर मैंने सुनी है। आज से 40 साल पहले सुनी, 30 साल पहले सुनी है, 20 साल पहले जो मैंने सुना है और समझा है, और भगवान ने जैसी मुझे प्रेरणा दी है, मैं आप लोगों से शेयर करते रहूँगा। आप भी मेरे इस ब्लॉग को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान।